आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय माया को लेके है। माया को ही देखिए प्रकृति कहा जाता है और प्रकृति को ही हम तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से जोड़कर प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते हैं। और ये जो तीन गुण है, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर तो हम साधारण स्तर पर बोलते रहते हैं। आज हमने देखिए माया शब्द को एक राजसी और तामसी स्थिति से दर्शाया है और इसका संग और रंग की स्थिति को सात्विक स्थिति से दर्शाया है। और इन सभी स्थितियों का आपके हमारे तीन शरीरों पे कैसा कैसा प्रभाव पड़ता रहता है। अक्सर एक साधारण विषय को इसका कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। और मेरे तो देखिए ऐसा समझने में आया है, ऐसा बोध होता है कि लगभग 90-95% लोगों ने कभी अपने कारणशील का नाम ही नहीं सुना। तब नाम ही नहीं सुना तो उसकी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक बोध हो नहीं पाता। हम तो बार बार देखिए इन सभी स्थितियों पर यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध जोड़ते हुए कुछ ना कुछ जैसा जैसा विषय हम लेते हैं उसके अनुसार देखिए हमारी चर्चा एक दिशा पकड़ती है। इन सभी स्थितियों को जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से आप ज्ञान की कड़ियां अपने मन बुद्धि के स्तर पर जोड़ते जाते हो, फिर उतनी उतनी परमात्मा से जुड़ने की जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होने लगती है। अन्यथा संसारी स्थितियों में जैसा कि आज हमने देखिए स्थूल शरीर को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। यूँ तो आपका हमारा देखिए शरीर तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और इसके जो पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं वो भी देखिए तामसी हैं, वो भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इन सभी स्थितियों को देखिए हम अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग परिस्थितियों में जैसी जैसी स्थितियां हमें उस वीडियो विशेष में समझानी होती है तो फिर हम वैसा वैसा कुछ चित्र अपने एक आर्टिस्ट द्वारा बनवाते हैं ताकि आपको चित्र को देख के रंगों की स्थितियों का बोध होते हुए प्रकृति के तीन गुणों की रसमय स्थितियों का आपको में ज्ञान हो। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक इस पर उपदेश दिया है। हम देखिए ज्ञान की चर्चा प्रतिदिन ही देखिए भारत जैसे देश में तो गीता ज्ञान जग बहुत होते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य केवल आंखों द्वारा पढ़ता है या कानों द्वारा मात्र सुनने तक की स्थितियां रखता है। उसको मन बुद्धि के स्तर पर कोई चिंतन का विषय नहीं बनाते। इसलिए तो अक्सर हम देखिए वीडियो के अंत में बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, इस वीडियो के चित्र पर भी निगाह बनाए रखो। देखिए कभी कभी हमारे विषय कुछ साधारण होते हैं जो एक ही रंग में वीडियो का नाम दर्शाते हैं, उन वीडियो को आप चित्र पर नहीं भी नजर रखते तब भी बात चल जाती है। लेकिन जब स्थितियां गंभीर होती हैं जैसा कि आज की देखिए वीडियो में भी हमने माया को त्रिगुणात्मक होने के बावजूद भी देखिए 2 रंगों में दर्शाया है, जबकि उसके नीचे का एक ज्ञान दे रही है। इसलिए हमने संग रंग की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाया है ताकि इनका आपको हमें ज्ञान हो, बोध हो कि आप और हम जैसा जैसा इन गुणों का संग करते हैं। क्योंकि माया में देखिए हमने एक सात्विक स्थिति तो कहीं लिखी ही नहीं। माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और या को हमने एक तामसिक स्थिति से दर्शाया है। किस लिए? क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी हुई है, उसका तमोगुण रजोगुण की स्थितियों का एक संग निरंतर बना हुआ है। जबकि आप और हम देखिए सत्वगुण का संग नहीं करते या कम करते हैं तभी तो एक साधारण मनुष्य रात को तो देरी तक जगता है, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो तमोगुण का संग होता है,
मोहनात्मक स्थितियों का संग भरपूर होता है। और दिन में तो देखिए राशि स्थितियां होती। देखिए प्रकृति के 3 गुणों को शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसी 3 गुणों के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में गूढ़तम ज्ञान कहते हैं। देखिए गूढ़ शब्द ही अपने आप में विशेष रहस्यमय स्थितियों को बोध कराता है। और इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, इनसे कुछ विशेष ज्ञान लेता नहीं है, अपने जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता। सत्वगुण का संग करने का मतलब ही तो सत्संग की स्थिति है। शास्त्र इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपना आरंभ कर देती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। आज एक साधारण मनुष्य का जीवन इन्हीं स्थितियों में ही चलता रहता है। सत्संग को कोई विशेष महत्व नहीं देता, सत्वगुण का संग करता नहीं। इसलिए तो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सोया रहता है। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आप उठते हो या जगते हो। यूँ तो देखिए उठना जगना में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हमने रंगों की स्थितियों में, क्योंकि उठने की स्थितियां तो सबकी ही होती हैं। अब कोई मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ 8, 10, 12 घंटे की नींद लेकर भी वो भी उठ जाता है। और पीछे कुछ दिन पहले देखिए रामलीला की स्थितियां भी समाप्त हुई हैं, तो उसमें कुंभकर्ण की अभी दर्शाया गया था कि 6 महीने वो एक गहरी नींद में सोते, यानी कि उठते सभी हैं। कोई 6 घंटे की नींद ले, कोई 7 घंटे की, कोई 8 घंटे की, कोई 9, 10, सब उठते हैं। लेकिन हमने जगने की स्थिति को ज्ञान पूर्वक जोड़ा था, ताकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जगना का अभिप्राय जब आपका मन बुद्धि जगता है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। यानी कि जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सात्विक बनाने के लिए एक बुद्धि कहो, मन कहो, ये स्थितियां परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करती है। इसीलिए तो आज हमने देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लगभग सफेद रंग से दर्शाया है। कारण शरीर को तो देखिए शुद्ध रूप से ही हमने सफेद इसलिए दर्शाया है ताकि मनुष्य जीवन के महत्व को आप और हम समझें, अपने कर्मों का क्रमशः बिगड़ने ना दें, अपने कर्मों की स्थितियों के साथ साथ संस्कार बुरे बनने ना दें, क्योंकि यही आपके हमारी शुद्ध कमाई है। अब भौतिक जगत में तो आप और हम देखिए जितने भी कमाई करते हैं वो तो देखिए तन के स्तर पर ही काम आती है। इसलिए आज हमने देखिए स्थूल शरीर को एक रस स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि विषय भोगों में एक साधारण मनुष्य की रुचि स्थूल शरीर के स्तर पर बनी रहती है। और ये जो तन और पदार्थ को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। तन का अभिप्राय आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, हालांकि हमने स्थूल शरीर को देखिए आरंभ में राशि स्थिति से दर्शाया है। देखिए शब्दों की स्थितियों को थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से आपको में महत्व देना चाहिए। ये जितने भी पदार्थ हैं देखिए ये आपके हमारे तन के स्तर पर आपको में अचेत करते हैं। आप ब्याह शादियों में जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, और भी देखिए कुछ इधर उधर दोस्तों यारों में कुछ पार्टी बाजी होती है, पिकनिक मनाई जाती है, जन्मदिन मनाए जाते हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों में ही एक साधारण मनुष्य के ये जो पदार्थों की स्थितियां हैं, भोग्य पदार्थ हैं, ये अधिक मात्रा में ले लिए जाते हैं। तो मनुष्य देखिए एक प्रमाद की स्थितियों में आता है। प्रमाद की स्थितियां ही देर फिर मनुष्य को अचेत करती हैं। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए ब्याह शादियों में तो कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती। और आज विषय भोगों के प्रति जो एक साधारण मनुष्य की रुचि है, वो देखिए 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे आपके संसारी विषय भोगों को भोगने की इच्छा बनी रहती है। यानी कि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर एक रंगीन मिजाज का बनता जा रहा है। इन संसारी आकर्षणों को, विषय भोगों को भोगने की उसकी एक लोलुपता रुचि बनी रहती है। इसलिए आज 24/7 की स्थितियां आपके बड़े घरों में प्रवेश कर चुकी है। ये 24/7 की स्थितियां ही आपको में भगाती हैं।
कि संसार में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करो। इसलिए आज हमने देखिए तन और पदार्थ में एक काले रंग की स्थितियां दर्शाई हैं, यानी कि पदार्थ जितने भी हैं वो तामसी हैं। यूँ तो आपका हमारा शरीर भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी तकनीकी रूप से तो तामसी है। लेकिन आज हमने देखिए स्थूल शरीर को एक रंगीन रंग से, एक भोग से उसका एक संबंध जोड़ा है। इसलिए आज हमने देखिए स्थूल शरीर को तामसी न दर्शाते हुए केवल तन और पदार्थों को एक काले रंग से दर्शाया है, ताकि स्थितियों का जो सूक्ष्म एक भेद है वो आपको भी समझ में आ जाए। देखिए हम सभी भाई बहन जितने भी एक धन इकट्ठा करते हैं, धन को हो, तन को, पदार्थ को, देखिए एक ही स्थिति में है। आज हमने देखिए धन तो नहीं लिखा, धन का अभिप्राय अर्थ से है। देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में देखिए मैं तो जो मोक्ष की स्थिति है उसको तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, वो किसी पुरुषार्थ में नहीं है। एक साधारण शब्दों में देखिए शास्त्रों में भी कहा गया, क्योंकि अर्थ और काम का ये जोड़ा है, जैसे धर्म का मोक्ष का एक जोड़ा है। धर्म की स्थितियां ही आपको हमें मोक्ष लक्ष्य प्राप्ति करवाने में सहायक बनती है। और ये जो अर्थ और काम की स्थिति है, देखिए अर्थ कहो, धन कहो, ये कोई खाने की प्रत्यक्ष स्थितियां नहीं है। आपके हमारे बैंकों में कितना भी पैसा रखा हो, घर में लाखों करोड़ों की नकदी रखी हो, यदि आपके हमारे घर में पदार्थ नहीं है तो आप उन नोटों को खा नहीं सकते। देखिए आज से तकरीबन 3-4 वर्ष पहले कोरोना की स्थितियां पूरे संसार में उत्पन्न हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में भले ही किसी के पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी भी नकदी रखी हो, कितनी भी नकदी के साथ साथ वो जेवर की स्थितियां रखी हो, उनको आप और हम खा नहीं सकते, क्योंकि खाने की स्थितियां आपके हमारी पदार्थ है। तन को पदार्थ चाहिए, धन नहीं चाहिए। यूँ तो देखिए इनके अर्थ लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि धन केवल और केवल पदार्थ खरीद सकता है, मन की शांति ये धन खरीद भी नहीं सकता। इसलिए देखिए आज हमने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इस चित्र को रंगों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से विशेष स्तर पर जोड़ा है, ताकि देखिए शब्दों से ऊपर उठते हुए हम इनके अर्थ समझें। अर्थ के साथ साथ आपको इनके भावार्थ समझने हैं। यानी जब तक आप और हम देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र शुद्ध करने की मन में इच्छा नहीं रखते, तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी 5 तामसी स्थितियों में, राजसी स्थितियों में ही खोए रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को स्थूल शरीर ही समझता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो विभिन्न उपाधियों से अपने आप को जोड़ना चाहता है। देखिए मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, मैं और मेरा को जोड़ते हुए। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पद। देखिए ये चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, ये बड़े से बड़े जो उद्योगपति भी हैं, ये फिल्मी जगत के सुपरस्टार, चाहे खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी, देखिए ये सभी स्थितियाँ जब तक आप मैं और मेरा की स्थितियों पर भेद नहीं करते, मैं का अभिप्राय देखिए आपके हमारी आत्मा से है, और मेरा का अभिप्राय देखिए ये शरीरों की उपाधियों से है। शरीरों, चाहे मैं BA पास हूँ, मैं MA पास हूँ, मैं PhD हूँ, ये सभी स्थितियाँ देखिए अलग हैं। यानी कि स्थूल शरीर की अलग स्थितियाँ हैं और ये जो आत्मा की अलग स्थितियाँ हैं। और आत्मा का संबंध देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से विशेष स्तर पर पड़ता है, क्योंकि साधना किसने करनी है? मन बुद्धि जब तक परमात्मा में स्थित नहीं होता। आज देखिए ना, मन आपका हमारा कहाँ स्थित है? मन देखिए स्थूल शरीर के साथ विषय भोगों में आसक्ति लिए हुए है। ये आसक्ति ही मनुष्य को मन के स्तर पर 24/7 विषय भोगों की गलियों में, संसार में भाग दौड़ करवाती है।
इसलिए देखिए हमने माया शब्द की जो एक स्थितियां हैं वो स्थूल शरीर, भोग और तन और पदार्थ, यानी कि माँ का मतलब और यह का मतलब, ये माँ का मतलब राजसी स्थितियों से है, यह का मतलब ये तामसी स्थितियों से है। जबकि माया का तो अर्थ ही क्या है? फंसाना। ये रजोगुण तमोगुण दोनों ही एक साधारण मनुष्य को फंसाते हैं। और मनुष्य जीवन पाकर यदि आप और हम इन खेल तमाशों में, इन मौज मस्ती की स्थितियों में, इन भोग विलासिता की स्थितियों में, यानी कि सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जैसी स्थितियों में फंसते नहीं है। देखिए माया का मतलब ही ये है, जो नहीं है उसी को ही दिखाती है। ये माया के देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां, इनको जादू से भी जोड़ दिया जाता है, भ्रम की स्थितियों से भी जोड़ दिया जाता है। जब तक आप और हम इस माया के खेल को समझते नहीं। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आजकल तो देखिए ये खेल तमाशे कम होते हैं, जो मदारी भी तमाशा करते हैं ना, वो अपना पिटारा खोलते हैं। इसी तरह ये माया का भी देखिए पिटारा है, राशि तामसी स्थितियां। ये सतोगुण को तो देखिए मुक्तिदायक गुण कहा गया है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये बांधते हैं, बंधनदायक है। देखिए आपने बचपन में या कभी भी देखिए ये मदारी के तमाशे देखे होंगे ना। अब कभी कभी हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ते में कोई मदारी अपना पिटारा खोल के तमाशा दिखा रहा है, यदि आप सीधे चल जाते हो, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देते, इसका मतलब क्या है कि यदि आप रजोगुण तमोगुण को महत्व देते हो, देखिए तो फिर आप अपने जिस लक्ष्य की ओर चल रहे थे तो आपके कदम फिर ये वो माया का मदारी के तमाशे देखने के लिए, चलो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, वहां 2 मिनट के कब देखिए 2 घंटे हो जाते हैं, जब तक वो माया का खेल मदारी का तमाशा खत्म नहीं होता। यही स्थितियां देखिए आपके हमारी टीवी पे विभिन्न प्रकार के धारावाहिक आते हैं, और तो और हम देखिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, 3-3 घंटे की जो एक फिल्म देखते हैं। यूं तो देखिए धारावाहिक के नीचे तो स्पष्ट शब्दों में ही एक संदेश लिखा होता है, ये काल्पनिक घटनाओं पे ही आधारित है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक दिन नहीं, अगले दिन, हर हफ्ते, यानी कि ये सभी स्थितियां ये माया की है, ये राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां। आजकल तो विभिन्न प्रकार के कुछ शो भी ऐसे आते हैं जिनमें देखिए कुछ अपशब्दों द्वारा कुछ तामसी स्थितियां बनाई जाती हैं। अब मनुष्य को जब रजोगुण और तमोगुण का ही संग करने की मन के स्तर पर एक रुचि रुझान बना रहता है, तो फिर कुछ धारावाहिक भी ऐसे ही स्थितियां लेकर परोसते हैं, फिल्में भी कुछ वैसे ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं कुछ संकेत रूप में आपको इशारा कर रहा हूं, ताकि आप इशारे समझें। ये संग का रंग अपने आप ही आप हमारा मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे विचार बनाता है, फिर कार्य शरीर में वो संग किया हुआ वो स्वभाव संस्कार का रूप धारण कर लेता है। हालांकि आज हमने देखिए क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सुधारने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए हमने देखिए आज हमें कोई एक राजसी और तामसी स्थिति नहीं दर्शाई। इसीलिए हमने देखिए सूक्ष्म शरीर में मन को बुद्धि के अंतर्गत रखा है। देखिए मन तो अनादिकाल से विश्व भोगों में असत है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो घोड़े देखिए, चाहे आप स्थूल शरीर के 5 तत्व समझो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चाहे आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द समझो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां समझो, आंख नाक जिह्वा त्वचा कान, चाहे 5 कर्मेंद्रियां जिनके लिए आप और हम देखिए भागदौड़ करते ही हुए अधिक से अधिक पदार्थ इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, किस लिए कि आपको हमें जीवन भर सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में मिले, आपके हमारी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें बार बार संसार में ये राशि और तामसी स्थितियों में ही धक्का देती है। देखिए राशि से तामसी स्थितियों का मतलब क्या है? आज देखिए मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, जबकि शास्त्रों में तो आरंभ से ही ये जो भागवत पुराण की विभिन्न चर्चाएं जो आप और हम सुनते हैं देखते हैं, टीवी के माध्यम से भी देखिए लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं,
वहां भी देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां निंदनीय हैं। शास्त्र कहते हैं इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से आपसे हमसे कितने पाप कर्म होते हुए क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मरने के बाद अधोगति की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी कष्टमय योनियां हैं, उनमें जाना पड़ता है। तो परमात्मा देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, और आपको हमें तो देखिए सचेत रखा है। किस लिए? ताकि आप और हम सत्संग करना आरंभ करें, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपका हमारा जो एक सत्वगुण का विशेष स्थिति है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति है, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उसका संग करो ताकि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अच्छे विचार बने। अच्छे विचार बनने का मतलब क्या? बुद्धि सात्विक बने। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से उसमें विवेक शक्ति जगती है। ये विवेक शक्ति ही फिर मन को नियंत्रित करती है। जैसा ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को, लगाम को अपने हाथ में रखा है ताकि आप और हम देखिए गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। यानी कि विवेक शक्ति जगने से फिर वो जो बुद्धि है वो मन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। जब मन नियंत्रण में ले लेता है तो ये स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। यंत्र का काम क्या है? देखिए आपके बड़े घरों में भी तो कितने ही यंत्र हैं। यंत्र तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आपका हमारे स्थूल शरीर के ये देखिए इंद्रिय दोष शास्त्रों में ही स्वीकार किया गया, क्योंकि ये भोग विषयों का ही एक परिणाम है। भोगों की ओर इसकी एक सहज रुझान, रुचि, लगाव बना ही रहता है। इसीलिए शास्त्र बार बार समझाते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, अन्यथा पशु वृत्तियां नाचेंगी, जगेंगी। ये अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए ही धर्म को प्रथम स्थान पर रखना अनिवार्य है। हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। यानी कि दूसरों की हरी बत्ती, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, अपने धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय देखिए धारण करने की उस स्थिति से आपके वैसे विचार हों, आपके हमारे कर्मों में वो सात्विकता दिखे, आप और हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। देखिए जब आप और हम अपने लाल बत्ती पे रुकते हैं तो दूसरों की हरी बत्ती का, दूसरों के अधिकार का आप और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे कुछ समय पहले आपकी हरी बत्ती थी तो आप और हम हरी बत्ती पे अपने वाहन को आगे ले जाने की स्थिति में तो तभी आ सके जब अन्यों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, अन्य वाहन चालकों ने उस लाल बत्ती पे अपने वाहन को रोके। ये परस्पर सहयोग की स्थितियां को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की स्थितियां को, कर्तव्य पालन की स्थितियों से, इन्हीं का अभिप्राय देखिए धर्म से है। यही धर्म का उपदेश मर्यादा के रूप में प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में दिया, और यही ज्ञान उपदेश धर्म की स्थितियों का ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के माध्यम द्वारा ये एक धर्म की स्थितियां समझाई हैं। और स्पष्ट शब्दों में कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और जो धर्म की हानि करते हैं उनको सजा देने के लिए, और जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा के लिए। इसलिए तो बार बार कहते हैं सतोगुण का संग करो। ये आपको भी सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? ये रजोगुण और तमोगुण से। देखिए इन संकेतों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये सात्विकता बने। ये मन बुद्धि के स्तर पर देखिए सात्विकता बनने से ही कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने से ही कार्यशील के जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे, जो संसार में माया में आपको में धक्का देते रहते थे, यानी कि रजोगुण और तमोगुण का संग करवाने को बाध्य कर देते थे,
उन सभी स्थितियों के पीछे के जो बुरे संस्कार थे वो क्रमशः अब कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और जब बुरे संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आते ही नहीं है। जब बुरे विचार नहीं आएंगे तो स्थूल शरीर के स्तर पर कोई ऐसे दिशा निर्देश जाते ही नहीं है कि ये आपको हमें भोग विषयों में धक्का दे। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि स्थूल शरीर जो अनादिकाल से, देखिए वो इंद्रिय दोष है, उस स्थूल शरीर के स्तर को, यानी कि वो माया की स्थितियों को आपको मैं जैसे कहते हैं ना, गुरु ही आपकी हमारी माया दूर करता है। गुरु का अभिप्राय क्या है? जो आपकी हमारी अज्ञानता दूर करता हुआ, अंधकार दूर करता हुआ प्रकाश में ले आए। गुरु का मतलब अंधकार से है, रू का मतलब प्रकाश से है, इसलिए उसको गुरु कहा गया। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार एक आध्यात्मिक मित्र का नाम संबोधन में लेता हूँ, क्योंकि गुरु का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थिति से है, जो स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना कि वेदों के ज्ञान को सरल स्थितियों में लाने के लिए मायातीत महापुरुषों ने, यानी कि गुरुओं ने परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे, और उपनिषदों का और सरलीकरण, ताकि एक संसारी मनुष्य को बात समझ में आ जाए। तो कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, देवी देवताओं से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण भी देखिए इन गुरुओं द्वारा, मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। और मैं तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करता हूँ, जो लगभग 2700 के आसपास हो चुकी हैं, ये गुरुओं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाती है। परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं, इसलिए मैं अपने संबोधन में देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ, लेकिन सात्विक स्थितियों का आप और हम जितना जितना संग करते हैं, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग पिछले 27-28 वर्षों से मैं 1-1.5-2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव सा बना लिया। इन सभी स्थितियों का लाभ यही होता है कि शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान आपको में समझ में आ जाता है। इसलिए तो हम देखिए सुबह शाम कुछ वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, और आप भाई बहनों का भी कुछ ना कुछ देखिए सात्विक स्थितियाँ मजबूत बने, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति मिले हुए जीवन में कर लेते हैं वो आप और हम करें, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही शुद्ध कमाई है। ये भौतिक उपलब्धियां, धन दौलत, ये तो आप देखते हो। अभी कुछ दिन पहले भी देखिए किसी उद्योगपति की एक मृत्यु के साथ ही वो सभी की सभी दौलत की स्थितियां, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर की जितनी स्थितियां वो समाप्त समझी जाती हैं। केवल आपका हमारा धर्म, आपका हमारा जो सात्विक स्थिति है, यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे मनुष्य ने अपने जीवन में शुभ संस्कार बनाए होते हैं, और जब देखिए कोई उद्योगपति बहुत ही एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पुरुषार्थ करते हुए धन भी कमाते हैं, लेकिन परोपकार के कार्यों में अधिक उस कमाए गए धन को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे उद्योगपतियों का कार्य शरीर क्रमशः शुद्ध होता है। तो फिर आपको मैं देखिए जब कार्य शरीर में शुद्ध स्थितियां होती हैं, ये आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई भी है, साधना की भी स्थितियां हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में अगला आपको में मनुष्य जो नहीं मिलती है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करते जाए। देखिए वर्तमान जीवन में यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपका हमारा कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही अब कारण शरीर की बाध्यता कर्मों की, यानी कि कर्माशय और संस्कारों की रहती नहीं है, तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की ज्ञान में स्थितियां होती हैं। हम अलग अलग वीडियो में तो इन पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं,
और कुछ ना कुछ प्रकाश हम देखिए वर्तमान समय में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आए। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए, माया की राजसी तामसी स्थितियों से ऊपर उठते हुए सत्वगुण का संग करें, ताकि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पवित्र हो। कम से कम आप और हम देखिए अधोगति से बचे, और जितने जितने अंश में आप और हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आपको में पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति दिलवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, और गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जाए, अग्रसर हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और बने हुए चित्र के अनुसार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को माया से जोड़ते हुए, संग रंग की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। तो इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमजोरी रह सकती है, कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी अभी बताया ना कि माया बद की ही स्थिति में हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी वीडियो को आप चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए आरंभ से अंत तक सुने। सुनते समय भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहें, जो जो बात आपके समझ नहीं आई, आपके प्रश्न हो, जब मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब इस चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।